केम छो दोस्तों, मैं योगेश हूं और चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल की दुनिया में डुबकी लगाएंगे, लेकिन सिर्फ क्लिक और ड्रैग नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं आपके स्प्रेडशीट गेम को कुछ जबरदस्त शॉर्टकट से लेवल अप करने की। चाहे आप स्प्रेडशीट्स के साथ अभी शुरुआत कर रहे हो या आप कुछ समय से एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हो और एक सच्चे स्प्रेडशीट निंजा बनना चाहते हो, ये शॉर्टकट्स आपके काम करने का तरीका बदल देंगे। हम बात कर रहे हैं प्रो की तरह नेविगेट करने की, बिजली की गति से एडिटिंग करने की और बॉस की तरह फॉर्मेटिंग करने की, सब कुछ बस कुछ की स्ट्रोक्स से। तो अगर आप एक्सेल की पूरी क्षमता को अनलॉक करने और अपनी नई दक्षता से खुद को और शायद अपने बॉस को भी प्रभावित करने के लिए तैयार हैं, तो तैयार हो जाइए। सब्सक्राइब बटन दबाएं और शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए अपनी एक्सेल शीट में प्रो की तरह घूमने की कला में महारत हासिल करते हैं। सेल्स में अंतहीन स्क्रॉलिंग या क्लिकिंग को भूल जाइए। हम कीबोर्ड योद्धा की तरह तेजी से घूमने के लिए शॉर्टकट्स का उपयोग करेंगे। एक बार में एक सेल मूव करने के लिए एरो कीज का इस्तेमाल करें, ये तो क्लासिक है, लेकिन CTRL दबाए रखें और किसी भी एरो की को दबाएं उस दिशा में अपने डेटा के किनारे तक जाने के लिए। बस शीट के सबसे ऊपर या नीचे जाने की जरूरत है। CTRL प्लस होम और CTRL प्लस एंड आपके नए सबसे अच्छे दोस्त हैं, और उसी वर्कबुक में अलग अलग वर्कशीट्स के बीच जल्दी से जंप करने के लिए बस CTRL प्लस पेज अप या CTRL प्लस पेज डाउन का इस्तेमाल करें। अब इसे कहते हैं असली एफिशिएंसी। अब जब आप नेविगेशन निंजा बन गए हैं, तो चलिए प्रो की तरह सेल्स और रेंज चुनने के बारे में बात करते हैं। सिंगल सेल्स चुनना आसान है, लेकिन पूरे कॉलम या पूरी रो को कैसे सिलेक्ट करेंगे? कॉलम के लिए बस CTRL प्लस स्पेस बार या रो के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएं। एक बड़ा एरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं, पहले सेल पर क्लिक करें, शिफ्ट दबाए रखें और फिर उस रेंज के आखिरी सेल पर क्लिक करें जिसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। और अगर आप एक ही बार में सब कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो CTRL प्लस A आपका जादुई मंत्र है। बस आप सिलेक्शन मास्टर बन गए। ठीक है, अब समय आ गया है अपने डेटा को प्रकाश की गति से एडिट करने का। हर बार बदलाव करने के लिए माउस तक पहुंचने के बारे में भूल जाइए। यहां हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं। किसी सेल को जल्दी से एडिट करने के लिए उस पर डबल क्लिक करें या F2 दबाएं। ऊपर वाले सेल की कंटेंट कॉपी करना चाहते हैं, CTRL प्लस D तुरंत कर देगा, और अगर आपको कुछ कई बार पेस्ट करना है तो CTRL प्लस V आपका दोस्त है, जैसे किसी भी दूसरे प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ एक प्रो टिप है, एक ही वैल्यू या फॉर्मूला को एक साथ कई सिलेक्टेड सेल्स पर लगाने के लिए CTRL प्लस एंटर का इस्तेमाल करें। अब इसे कहते हैं टाइम सेवर। अपनी वर्कबुक्स को मैनेज करना उतना ही जरूरी है जितना कि अपने डेटा को एडिट करना। तो चलिए इसके लिए कुछ जरूरी शॉर्टकट्स कवर करते हैं। नई वर्कबुक बनाने के लिए बस CTRL प्लस N दबाएं। किसी मौजूदा वर्कबुक को खोलने की जरूरत है, CTRL प्लस O आपके काम आएगा। और जब आप अपनी मास्टरपीस के साथ काम कर लें, तो इसे CTRL प्लस S से सेव करना न भूलें। आप मौजूदा वर्कबुक को बंद करने के लिए CTRL प्लस W या एक्सेल को पूरी तरह से बंद करने के लिए CTRL प्लस F4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शॉर्टकट्स आपको एक सच्चे एक्सेल विज़र्ड जैसा महसूस कराएंगे। बिना सही फॉर्मेटिंग के कोई भी स्प्रेडशीट पूरी नहीं होती, और आपने सही अंदाजा लगाया, हमारे पास इसके लिए भी शॉर्टकट्स हैं। बोल्ड फॉर्मेटिंग लगाने के लिए बस CTRL प्लस B दबाएं। इटैलिक्स के लिए ये CTRL प्लस I है, और अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए आपने सही अंदाजा लगाया, CTRL प्लस U। लेकिन और भी है। करेंसी फॉर्मेट लगाने के लिए CTRL प्लस शिफ्ट प्लस 4 का इस्तेमाल करें। परसेंटेज के लिए यह CTRL प्लस शिफ्ट प्लस 5 है, और स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट लगाने के लिए बस CTRL प्लस शिफ्ट प्लस 3 दबाएं। अब आप अपनी स्प्रेडशीट्स को एक सच्चे प्रो की तरह फॉर्मेट कर सकते हैं। हमारे सभी अद्भुत NVDA यूजर्स के लिए हम आपको नहीं भूले हैं। सही टूल्स के साथ एक्सेल उतना ही पावरफुल और एक्सेसिबल हो सकता है। अपनी स्प्रेडशीट को आसानी से नेविगेट करने के लिए NVDA की प्लस एरो कीज का इस्तेमाल करें। मौजूदा सेल के कंटेंट को पढ़ने के लिए बस NVDA प्लस नंपैड 5 दबाएं। और अगर आप पूरी रो या कॉलम सुनना चाहते हैं, तो NVDA प्लस CTRL प्लस एरो कीज का इस्तेमाल करें। ये कमांड्स आपके एक्सेल एक्सपीरियंस को और भी आसान बना देंगे। आपके एक्सेल एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त टिप्स दी गई हैं। फॉर्मूला बार को जल्दी से एक्सेस करने के लिए बस CTRL प्लस दबाएं, और अगर आपको आखिरी एक्शन को दोहराने की जरूरत है तो बस F4 दबाएं। याद रखें, अभ्यास ही कुंजी है। जितना ज्यादा आप इन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेंगे,
उतना ही ज्यादा ये आपके लिए स्वाभाविक हो जाएंगे। तो अभ्यास करते रहें और जल्द ही आप एक सच्चे एक्सेल निंजा की तरह स्प्रेडशीट्स को नेविगेट और एडिट कर रहे होंगे। और बस हो गया, हमने आज ढेर सारे शॉर्टकट्स कवर किए हैं जो निश्चित रूप से आपके एक्सेल गेम को लेवल अप करेंगे। याद रखें, ये शॉर्टकट्स आपके जीवन को आसान और आपके वर्कफ्लो को अधिक कुशल बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इन शॉर्टकट्स से फायदा हो सकता है, और भी बढ़िया टेक टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस गाइड के PDF या ब्रेल रेडी फॉर्मेट की जरूरत है तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। हमें हमेशा मदद करने में खुशी होती है। अगली बार तक अपनी स्प्रेडशीट्स को व्यवस्थित रखें और धूम मचाते रहें।